जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मिस्ट्री फाइंडर। मैं हूं राजेश और मैं हूं डॉक्टर देव। दोस्तों, आज का जो वीडियो है जिसका टाइटल है नासा ने नहीं बताया तो चीन ने किया खुलासा, चंद्रयान 3 ने बदली रफ्तार, इसरो ने कर डाला ऐलान। तो दोस्तों, जो चंद्रयान 3 की जो स्पीड है वो बड़ी है, जिसके बारे में नासा को भी पता नहीं था, लेकिन चाइना ने सामने से बोल दिया कि स्पीड में कुछ ना कुछ चेंजेस है, जिसके रिलेटेड वीडियो है। वीडियो दोस्तों लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको पूरी डिटेल्स में जानकारी मिल सके, और वीडियो जब कंप्लीट होगा उसके बाद हम आपके साथ बात करते। चलिए वीडियो स्टार्ट करते। दोस्तों, अभी भारत का चंद्रयान 3 पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। इस वक्त 37,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चांद के रास्ते पर है हमारा चंद्रयान 3। और दोस्तों, 5 अगस्त को इसकी स्पीड को एकदम से कम किया जाएगा, और इसके लिए इसरो के वैज्ञानिक दिन रात मेहनत करने में जुटे हुए हैं। और वो दिन दूर नहीं है जब भारत का इसरो चंद्रमा के डार्क साइड पर वो खोज करेगा जिसमें अमेरिका के टॉप साइंटिस्ट फेल हो चुके हैं। तो चीन भी अपना रोवर भेज करके भी वो तमाम चीजें नहीं जुटा पाया है। लिहाजा दोस्तों, भारत के चंद्रयान 2 ने कुछ दिन पहले ही दुनिया को यह बताया था कि चंद्रमा के डार्क साइड में ऑर्गन 40 गैस मौजूद है, जबकि नासा इस बात को नकार चुका है। दोस्तों, नासा का इस मामले में कहना था कि चंद्रमा के उस इलाके में किसी प्रकार की गैस नहीं है, वहां कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। लेकिन दोस्तों, भारत के इसरो ने वहां पर प्लाज्मा डेंसिटी की खोज कर ली है, और वहां पर चंद्रयान 2 द्वारा दुनिया को दी गई इस थ्योरी को मान्यता मिल गई है कि वहां पर ऑर्गन 40 गैस भी मौजूद है। मतलब दोस्तों, अब असली धमाका 23 अगस्त को होने वाला है, और उसके बाद 14 दिनों तक दुनिया को एक के बाद एक तगड़े रहस्य सुलझते हुए नजर आएंगे, जिसमें दुनिया आज तक उलझी हुई है। दोस्तों, इसी के साथ ही भारत के वैज्ञानिकों ने स्पेस के साथ साथ तमाम तरह के रहस्यों को सुलझाने के लिए तगड़ी मेहनत करना स्टार्ट कर दिया है, और इसी को लेकर के आज ऐसी खबर सामने आई है जिसे जानकर आप भी खुशी से उछल पड़ेंगे। क्योंकि दोस्तों, पिछले 75 सालों से जो दुनिया के लिए रहस्य बना हुआ था, आखिरकार भारत के वैज्ञानिकों ने उस पहेली को सुलझा डाला है। दोस्तों, बड़ी बात तो यह है कि जब भारत के वैज्ञानिकों ने इस पहेली को सुलझाया है, तभी से ही दुनिया के वैज्ञानिक लगातार बधाई संदेश भेजने में लगे हुए हैं। तो दोस्तों, आखिर क्या है महासागर की ये पहेली जिसको भारत के वैज्ञानिकों ने सुलझा लिया है? वो पहेली जिसे सुलझाने में दुनिया की तमाम एजेंसियां फेल हो चुकी हैं। दोस्तों, इस मामले में अब भारत के वैज्ञानिकों ने तगड़ा धमाका कर डाला है। हिंद महासागर के रहस्यमय होल तक पहुंच गया भारत। जो 75 सालों से दुनिया के लिए बना हुआ था रहस्य, आखिर भारत ने खोल डाला उसका राज। जी हां दोस्तों, भारत के वैज्ञानिक न केवल स्पेस में झंडे गाड़ रहे हैं, बल्कि अब तो समंदर के अंदर भी रहस्यों को खोज करके बाहर लाने में भारत ने तगड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। दोस्तों, बड़ी बात तो यह है कि इस तरह की पहेलियों को सुलझाने में वैज्ञानिकों को कई साल लग जाते हैं, और कई अनसुलझे ही रह जाते हैं। ऐसे में हिंद महासागर में साल 1948 में मिला एक विशालकाय होल का रहस्य अब तक रहस्य ही बना हुआ था। और दोस्तों, अब इसको लेकर के भारत के वैज्ञानिकों ने बड़ा ऐलान कर दिया है। इस होल की खोज डच जियोफिजिस्ट फेलिक्स एंड्रीज वेनिंग मैसेंज ने की थी, लेकिन दोस्तों, अब भारत के वैज्ञानिकों ने इसका रहस्य सुलझा लिया है। दोस्तों, इस होल को इंडियन ओशन जॉइड लो यानी कि IOGL के नाम से जाना जाता है। ये 2 लाख स्क्वायर मील में फैला हुआ है, और दोस्तों, ये धरती के ऊपरी भाग से 600 मील यानी कि 960 किलोमीटर अंदर तक फैला हुआ है। ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र में काफी कम गुरुत्वाकर्षण है, यानी यहाँ पर ग्रेविटी है वो बहुत कम पाई जाती है। दोस्तों, भारतीय भूवैज्ञानिक देबाजन पॉल और अत्रेय घोष ने इस रहस्यमय होल की स्टडी की है। उन्होंने बताया है कि इतने लंबे वक्त से बने इस होल का राज भी इसके अंदर ही मौजूद है। उन्होंने बताया है कि ये ज्वाइड लगभग 29 मिलियन साल पहले निर्मित हुआ होगा, जब हिंद महासागर का निर्माण हो रहा था। उन्होंने बताया कि इसकी पूरी जानकारी के लिए धरती के प्लेट टेक्टोनिक्स की गति के बारे में जानना जरूरी है। दरअसल दोस्तों, धरती का निर्माण प्लेटों से मिलकर के हुआ है, जिसे प्लेट टेक्टोनिक्स कहा जाता है, और इन प्लेट्स में
में लगातार गति बनी रहती है, जिसे प्लेट टेक्टोनिक्स गति कहा जाता है। दरअसल दोस्तों, जब भारतीय उपमहाद्वीप अफ्रीका से टूट करके अलग बना था दोस्तों, तब से ही यहाँ पर भारत, हिंद महासागर और हिमालयन रीजन मौजूद है। यहाँ पर टेथिस महासागर हुआ करता था। शोधकर्ताओं का मानना है कि जब हिंद महासागर का निर्माण हुआ तो यहाँ पृथ्वी के मेंटल के हल्के घनत्व और द्रव्यमान के पदार्थ बाहर निकलने लगे, जिसकी वजह से हिंद महासागर में ऐसे होल का निर्माण होने लगा। दरअसल दोस्तों, इन क्षेत्रों में गुरुत्वाकर्षण काफी कम होता है। वहीं इन शोधकर्ताओं का मानना है कि जब तक मेंटल से पदार्थ बाहर निकलते रहेंगे तब तक ये होल बने हुए रहेंगे। दरअसल दोस्तों, ये हल्के पदार्थ पृथ्वी के जिस मेंटल के भाग से ऊपर आ रहे हैं वो कुछ और नहीं है बल्कि लाखों साल पहले दबे हुए टेथिस सागर के हिस्से हैं। दोस्तों, इस बड़ी खोज के बाद में अब दुनिया के वैज्ञानिक भारत के ऊपर तगड़ा भरोसा जताने लग गए हैं और इसी दौरान भारत ने एक और तगड़ा कमाल कर डाला है। भारत के वैज्ञानिकों ने हिमालय में 60 करोड़ साल पुरानी चीज को खोज निकाला है। दोस्तों, भारत को करोड़ों साल पुराना समुद्री पानी मिल चुका है। दोस्तों, ये खोज भी अपने आप में बेहद खास है, जिसको लेकर के बड़ा खुलासा हो चुका है। भारत के वैज्ञानिकों ने इस बड़ी खोज को अंजाम देते हुए हिमालयन रीजन के अंदर करीब 60 करोड़ साल पुराने समुद्री पानी की बूंदों की खोज की है। समुद्री पानी की ये बूंदें खनिज भंडारों के बीच में मौजूद थी, जो संभवतः लगभग 600 मिलियन साल पहले वहां पर मौजूद एक प्राचीन महासागर की हो सकती हैं। दोस्तों, ये ऐतिहासिक खोज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के वैज्ञानिकों ने की है। इसमें भारत और जापान की निगाता यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों का भी सहयोग मिला है। दरअसल दोस्तों, बेंगलुरु में मौजूद IISc ने इस खोज को लेकर के ऐलान करते हुए कहा है कि वहां पर कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट दोनों ही मौजूद थे। इनके विश्लेषण से टीम को उन संभावित घटनाओं की जानकारी मिली है जिनके कारण धरती के इतिहास में एक बड़ी ऑक्सीजनीकरण की घटना हुई होगी। दोस्तों, वैज्ञानिकों का इस मामले में मानना है कि 70 से लेकर के 50 करोड़ साल पहले पृथ्वी बर्फ की मोटी चादरों से ढकी हुई थी। बयान में यह भी कहा गया है कि इसके बाद धरती के वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि हुई, जिससे दोस्तों धरती के ऊपर जटिल जीवन का विकास हुआ। IISc के वैज्ञानिकों ने कहा है कि अब तक ये ठीक से समझ नहीं पाए हैं कि अच्छी तरह से संरक्षित जीवाश्मों की कमी और पृथ्वी के इतिहास में मौजूद सभी महासागरों के लुप्त होने की असल वजह में क्या संबंध है। इंडियन इंस्टीट्यूट ने कहा है कि हिमालय में ऐसे समुद्री चट्टानों का पता चलने से ऐसे कुछ सवालों का जवाब मिल सकता है, जो अब वैज्ञानिकों के लिए बेहद खास है। दोस्तों, भारत के वैज्ञानिकों ने कहा है कि हम पुराने महासागरों के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं। वो वर्तमान महासागरों की तुलना में कितने अलग और कितने समान थे। क्या वो अधिक अम्लीय, पोषक तत्वों से भरपूर, गर्म या ठंडे थे? उनके रासायनिक और समस्थानिक संरचना उनकी क्या थी? यानी दोस्तों, ये तमाम तरह की स्टडीज अब आसानी के साथ में भारत के वैज्ञानिक अंजाम देने में लगे हुए हैं। और ये जो रिसर्च हुए हैं, ये दोस्तों चांद के ऊपर जाकर के हमारा चंद्रयान जिस तरीके से रिसर्च करने वाला है, उसी तरह का बड़ा रिसर्च है। दोस्तों, इस वक्त चीन लगातार इसी तरह के रिसर्च में जुटा हुआ है और इधर भारत भी अपने आप को तेजी के साथ में आगे बढ़ाते हुए इन तमाम रिसर्चर्स में अपने आप को आगे झोंक चुका है। दोस्तों, इस मामले में आपका क्या कहना है? थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और सबसे पहले इसरो को हम सैल्यूट करते हैं, क्योंकि इसरो और जो हमारे जो वैज्ञानिक है वो दिन प्रतिदिन नए नए न्यूज हमें दे रहे हैं, नई नई प्रगति के जो शिखर वो सर कर रहे हैं, वो जो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, वो सारे न्यूज देखने के बाद और सुनने के बाद हमें बहुत ही अच्छा लगता है। बात रही चंद्रयान 3 की जो स्पीड की, तो दोस्तों सही बात है, जब पृथ्वी जो धरती थी उसकी जब वो चंद्रयान 3 चक्कर लगा रहे थे और जब उसका लास्ट वाला चक्कर था लगाने का और उसको उसके बाद चांद वाले जो ऑर्बिट था उसमें भेजने का टाइम आ गया था, तो उस समय के बाद चंद्रयान की स्पीड अवश्य बढ़ी है और वो स्पीड है उसको डाउन करने के लिए इसरो ने मेहनत भी की है। हम उसके बाद कोई न्यूज़ नहीं आया कि उसकी स्पीड डाउन हुई है या नहीं हुई है, और कोई स्टेटमेंट आया नहीं अभी तक इसरो की ओर से, बट आशा करते हैं कि उसकी जो स्पीड है उसमें और घटो मतलब कम हो जाए, क्योंकि उससे देखो स्पीड बढ़ेगी तो चंद्रयान लॉस्ट में जाएगा, मतलब वो फिर से धरती का जो ऑर्बिट है उसमें फिर से रिटर्न आ जाएगा यू टर्न लेके। तो स्पीड कम होगी तो चंद्रयान को जिस हिसाब से
इसरो को लैंड करवाना है, उस हिसाब से वो इसरो जो है वो चंद्रमा की जो धरती है उसके ऊपर लैंड करवा पाएगा। लेकिन स्पीड ज़्यादा रही तो लैंड नहीं कर पाएंगे। फिर से जो चंद्रयान 3 है वो धरती का जो ऑर्बिट है उसमें रिटर्न आ जाएगा। तो ये जो न्यूज़ था, और भी न्यूज़ अच्छे हमें मिले, जैसे कि जो वो हॉल था वो दरिया मतलब जो समुद्र के अंदर वो जो पुराना है, कोई अभी तक वैज्ञानिक उसमें कोई शोधखोल नहीं कर पाए थे, वो हमारे वैज्ञानिकों ने सुलझा नहीं सका। हाँ, तो इंडिया ने सुलझा दिया, हाँ, हमारे और साइंटिस्ट ने। बिल्कुल। और 600 करोड़ साल पुराना जो समंदर था वो हिमालय में, वो भी वहाँ पे उसके प्रमाण मिल चुके हैं हमारे जो साइंटिस्ट है, मतलब हमारे जो वैज्ञानिक है उससे। और भी शोधखोल चलती रहती है इसरो में, और इसरो अभी जो काम कर रहे हैं उसके लिए हम उसको सैल्यूट कर रहे हैं और धन्यवाद भी कर रहे हैं। हमारा देश का नाम रोशन कर रहे हैं, और हमारे देश के ऊपर और भी कंट्री को और भरोसा जो है वो बढ़ने लगा है। तो उससे और इन्वेस्टमेंट इंडिया के लिए आएगी, और रोजगार बढ़ेंगे, और ज्यादा हमारे देश की इकोनॉमी की प्रगति हो जाएगी। दोस्तों, तो इस वीडियो के बारे में बस इतना ही। मिलते हैं और एक नए वीडियो में। उसके पहले आपने अभी चैनल पे नए हो तो आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं और नए एक वीडियो के साथ आपके साथ। टिल देन, जय जय हिंद, जय जय भारत। भारत।